हाँ तो बच्चा जी, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुआ, आपका जो ये काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है, तुलसीदास के पद। क्या है? तुलसीदास के पद। तो उसका जो भी प्रश्न है आपका, आपके जो चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है हम इसमें बताने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं प्रश्न उत्तर, यानी कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए पहले का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, कबहुक अम्ब असवर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मम्र स्पष्ट करें, ठीक है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है और हम सिंपल सा आंसर यहाँ पे आपको बताए हैं। कह रहा है, कबहुक अम्ब असवर पाई। यहाँ जो है अम्ब का जो है संबोधन किसके लिए किया गया है, ठीक है, वही पूछ रहा है हम। तो चले देखते हैं। कह रहा है, इस पंक्ति में अम्ब संबोधन माँ सीता के लिए किया गया है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो पंक्ति है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ पर अम्ब का जो संबोधन जो है, अम्ब का जो संबोधन है किसके लिए किया गया है? माँ सीता के लिए किया गया है। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तुलसीदास सीता माता को माँ कहकर उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो है तुलसीदास जो सीता माता को जो है माँ कहकर उनके प्रति सम्मान की भावना को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम गांव समाज में किसी को जो है एक तरह से मान लीजिए, जो किसी को चाची कह देते हैं, आंटी कह देते हैं, मौसी कह देते हैं, तो ये सम्मान की भावना है। जो व्यक्ति हमारे रिलेशन में नहीं रहते हुए भी जो है हम उसको संबोधन करते हैं, तो इसका मतलब हम सम्मान उसका दे रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर तुलसीदास कर रहे हैं। जो तुलसीदास जो है सीता जी को जो है, यानी कि सीता माता को जो है माँ कह के संबोधन करता है, जिससे उनका सम्मान जो है प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का आंसर देख लेते हैं बुआ। 2 नंबर इधर है। कह रहा है, जो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए ना। यानी कि कह रहा है, प्रथम पद में जो है तुलसी जो अपना परिचय जो है किस प्रकार दिया है वो लिखना है। तो देख लेते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय देते हुए कहा है कि उनकी अत्यंत दीनहीन दशा है, ठीक है। यानी कि प्रथम पद में तुलसीदास जो है अपना परिचय देते हुए कहते हैं जो उनकी दशा जो है अत्यंत दीनहीन है। अत्यंत मतलब बहुत बेकार दशा है, बहुत गरीब है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, वे अत्यंत दुर्बल हैं, उनके शरीर के अंग भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं। और तुलसीदास आगे कह रहे हैं, जो वो अत्यंत दुर्बल यानी कि अत्यंत कमजोर हो गए हैं, और इतना ज़्यादा कमजोर हो गए हैं उनके बॉडी का एक भी अंग जो है, बात समझ रहे हैं ना, एक भी अंग जो है काम नहीं कर रहा है ठीक ठाक से। आगे कह रहे हैं, वे मैले कुचले कपड़े में रहते हैं। यानी कि तुलसीदास कह रहे हैं, जो हम जो है मैले कपड़े कुर्ते में ही रहते हैं, ठीक है, कपड़े में ही रहते हैं, तथा उनके अवगुणों से अवगुणों से युक्त है। यानी कि उनका जो पूरा बॉडी है वो क्या है? अवगुण से क्या है वो? युक्त है, ठीक है। वे हमेशा प्रभु राम के नाम का स्मरण करते हैं। और वे जो है, यानी कि जो तुलसीदास है, हमेशा हमेशा प्रभु राम के नाम जो है लेते रहते हैं, उनके नाम को याद करते रहते हैं। वे श्री राम के दासी सीता जी के भी दास हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो तुलसीदास जी जो है बुआ, यहाँ पे तुलसीदास जी जो है अथी, यानी कि कह सकते हैं राम का भक्त तो हैं ही, और सीता जी का भी भक्त हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 3 नंबर बताएंगे। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर है ना। चलिए कह रहा है, अर्थ स्पष्ट करें ना। अर्थ स्पष्ट करना है, अब किसका किसका करना है वो भी देखिए लेते हैं। कह रहा है, नाम न लय भरै उदर प्रभु दासी कहाय, ठीक है। नाम लय भरै उदर प्रभु दासी कहाय, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। कह रहा, प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास कह रहे हैं कि वह भगवान राम के गुणगान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि प्रस्तुत जो पंक्ति है बुआ, उसमें तुलसीदास कह रहे हैं, जो हम जो है भगवान राम के नाम लेकर के, ठीक है,
भगवान राम के गुणगान करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि तुलसीदास कह रहे हैं पंक्ति के माध्यम से, जो हम जो हमेशा भगवान राम के नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उसी तरह अपना जीवन यापन जो है कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वे श्री राम की सेविका सीता माता के सेवक बनकर रहते हैं, और वे जो है यानी कि तुलसीदास जी जो हैं श्री राम की सेविका यानी कि सीता माता की सेवक बन के रहते हैं, तथा राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण करते हैं। और राम कथा करके यानी कि सीता माता के भक्त तो हैं ही, सीता माता के श्री चरणों में रहते तो हैं ही, और उसके साथ रह के वहाँ पे जो भक्ति भजन है करके उन्हीं की कथा सुना के, और जो भी पैसा आता है, जो भी धन आता है, उसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। कंप्लीट है। चलिए, ये था 3 के क। अब 3 के ख बता रहे हैं बुआ। देखिए क्या करा है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू। ठीक है, कह रहा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू। देख लेते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। कह रहा है तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग का समय अत्यंत भीषण तथा असहाय है। क्या है? असहाय है, ध्यान रखिएगा। और पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित व दुर दुर्गतिग्रस्त है। ठीक है, दुर्गतिग्रस्त, थोड़ा अटपटा जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग का जो समय है अत्यंत भीषण है, अत्यंत जो है असहाय है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो लोगों के जीने लायक जो है नहीं है। ठीक है, अत्यंत भीषण भी है, असहाय भी है, और पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित है। ठीक है, दुर्ग्रस्थित यानी कि लोग की जो गति है वो एकदम पूरा दुर्ग्रस्त हो गया है। ठीक है, वैसे तो मैं निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, कवि कहते हैं आगे, वैसे तो मैं निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, पर मेरी बातें बड़ी 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 है। ठीक है, यानी कि कवि कह रहे हैं जो वैसे तो मैं छोटा हूँ, ठीक है, निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारा जो बात है ना बड़ी बड़ी है। ठीक है, अर्थात छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है, यानी कि कभी कह रहे हैं अर्थात छोटा मुंह और बड़ी बात कोर्ट में खुजली के समान होता है। क्या होता है? कोर्ट में खुजली के समान होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का क और 3 का ख। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से लीजिए। आगे हम जो है आपको 4 नंबर जो है बता रहे हैं। तो इधर हम ले लिए, और 3 के ग भी है ना, तो 3 के ग देख लेते हैं पहले, तब 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा आराम से क्लास कीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लगभग 17-18 को क्वेश्चन है, तो आंसर तो हमको देना है। देख लेते हैं। पेट भरी तुलसी जवैन से भगति सुधा सुनाजू। इसका भी अर्थ स्पष्ट करना है। कह रहा पेट भरी तुलसी जवैन से भक्ति सुधा सुनाजू। तो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी। यहाँ तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उनका पेट भरे। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी जो है अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें भक्ति की सुधा रूपी अच्छा भोजन करा के और उनका पेट जो है भरे। ठीक है, ताकि उनका मन इधर उधर के प्रलोभनों में आकर भटके नहीं। ठीक है, यानी कि ताकि उनका मन जो है इधर उधर के प्रलोभन में आके भटके नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बुआ। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो देखते हैं तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसी सीता जी से बानी की सहायता मांगते हैं। कैसी सहायता मांगते हैं? बानी की सहायता मांगते हैं। ठीक है, वे सीता माता से कहते हैं कि अगर प्रभु राम मेरा नाम दशा आदि पूछे तो यह बात बता देना कि मैं बहुत ही दीनहीन तथा निर्बल हूँ। यानी कि कवि जो है, कवि तुलसीदास जी जो हैं सीता माता से बानी की सहायता तो मांगते ही हैं, और कहते हैं कि अगर प्रभु राम मेरे बारे में पूछे, मेरे दशा के बारे में पूछे, तो कह देना कि ये आदमी जो है तुलसी जो है बहुत दीनहीन तथा निर्बल आदमी है। ठीक है, तथा उन्हीं का नाम स्मरण करके अपना पेट भरता है, और हमेशा जो है आप ही का नाम लेते रहता है। ऐसा सीता जी को बोलने के लिए कहते हैं तुलसी। वे कहते हैं कि अगर सीता जी उनकी यह छोटी सी मदद कर देंगे तो उनकी नैया भव से तर जाएगी। और आगे कवि कह रहे हैं कि अगर सीता जी
इतनी छोटी सी काम हमारे कर दे तो उनकी नैया जो है भव से पार हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो वाणी है, जो बात है, कवि का जो बात कहना चाह रहे हैं परशुराम से, वो सीता जी जाके कह दे तो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो ये था आपका 3 के ग और 4 नंबर। तो दोनों का आंसर था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से लीजिए। आगे हम जो है आपको 5 नंबर बता रहे हैं। तो ये है आपका 5। ठीक है, तो देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। देखते हैं, तुलसी सीधे राम से नहीं कहते हैं, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो देखिए लेते हैं काहे कहलवाना चाह रहे हैं। कह रहा तुलसी सीता जी को माँ मानते हैं। तुलसी क्या करते हैं बुआ, सीता जी को माँ मानते हैं। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। यहाँ पे अक्ष होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि तुलसी चाह रहे हैं, तुलसी तो पहले सीता जी को अपना माँ मानते हैं और कहते हैं अगर सीता माता अपनी बात जो है, यानी कि हमारी बात जो है राम के समक्ष रखेगी तो थोड़ा बढ़िया होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक तरह से जो तुलसी जानते हैं जो राम जो हमारी बात कम सुनेंगे, लेकिन सीता माता की बात जो है ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, इसी कारण वे चाहते हैं कि सीता जी उनकी विनती राम के सामने रखे, और इसी कारण जो है तुलसीदास जी चाहते हैं कि सीता जी जो है उनकी बात को जो है राम के सामने रखे। ठीक है, चलिए आगे है आपका 6 नंबर। 5 तो कंप्लीट हो गया, 6 देख लेते हैं। कह रहा राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। ठीक है, फिर से देखते हैं। कह रहा राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तो तुलसी के भरोसा का कारण पूछ रहा है, तो देखते हैं। कह रहा तुलसीदास श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास रखते हैं। ठीक है, यानी कि तुलसीदास जी जो हैं श्री राम के जो हैं, श्री राम के, ठीक है बुआ यहाँ पे है, श्री राम के प्रति अटूट विश्वास, यानी कि परम भक्त हैं श्री राम के। ठीक है, उन्हें विश्वास है कि श्री राम सबके दुख हारने वाले तथा दीनहीन लोगों की सहायता करने वाले हैं। यानी कि तुलसीदास को पूरा विश्वास है जो श्री राम जो है उनकी सहायता करेंगे, उनका कष्ट हरेंगे और दीनहीन लोगों के लिए जो है श्री राम हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने लोगों के कष्ट दूर करने के लिए मनुष्य अवतार लिया है, और तुलसीदास आगे कह रहे हैं जो श्री राम जो हैं मनुष्य के कष्ट दूर करने के लिए ही मनुष्य में अवतार लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री राम अब भी अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तो उनके सभी दुख तुरंत दूर कर देते हैं, और कवि कह रहे हैं जो श्री राम जो हैं, श्री राम जब भी अपने भक्त को दुखी देखते हैं तो तुरंत दूर कर देते हैं दुख को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी कारण तुलसी को भी विश्वास है कि श्री राम उनके सभी दुख दूर कर देंगे, और यही कारण है जो तुलसी को भी लगता है तो कहीं ना कहीं जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका दुख दूर कर देंगे। तो ये था आपका 5 नंबर और 6 नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे हम 7 बताएंगे। तो चलिए 7 हम इधर ले लिए हैं। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है लिखिए। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में जो है तुलसी अपना परिचय किस तरह दिए हैं वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में तुलसी जो है कहते हैं कि जहाँ हम भिखारी हैं, ठीक है, वह गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हुए भी भीख मांगते हुए श्री राम से कह रहे हैं कि हे श्री राम, मैं प्रातः काल से ही आपके द्वार पर बैठा भीख की रट लगाए हुए हूँ। यानी कि दूसरे पद में जो है वो दूसरे पद की बात करते हैं। तो दूसरे पद में जो है तुलसी जो है श्री राम से जो है एक तरह से भीख मांग रहे हैं। ठीक है, और वह गिड़गिड़ा के जो है भीख मांगते हुए श्री राम से कह रहे हैं कि हे श्री राम, हम सुबह से जो है आपके द्वार पर जो है बैठे हैं। ठीक है, जो आप जो है हमको भीख दे दीजिए, और हम भीख के रट भी लगाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप हैं जो सुनते नहीं हैं। आगे देख लेते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ पाने के हट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुलसी कह रहे हैं जो मैं आपसे बहुत कुछ पाने का हट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
बल्कि मैं आपके अनुकंपा का केवल एक टुकड़ा ही पाना चाहता हूँ। यानी कि कवि कह रहे हैं, जो हम आपसे बहुत चीज़ पाने की चेष्टा हमको नहीं है, बस आपसे जो है कुछ अनुकंपा मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। हे प्रभु श्री राम, मुझे अपनी भक्ति रूपी सरस भोजन भरपेट खिला दीजिए, तभी मैं तृप्त हो जाऊंगा। और कवि कह रहे हैं, जो हे श्री राम, हे प्रभु श्री राम, मुझे अपनी भक्ति रूपी, ठीक है, सरस भोजन जो है भरपेट खिला दीजिए और मैं जो हूँ तृप्त हो जाऊंगा, यानी कि मैं तर जाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका 7 का आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 8 जो है बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए तो ज़रूरी है, क्वेश्चन आंसर तो हमको कराना ही है। तो 8 नंबर है, इसका छोटा सा आंसर हम लिखे हैं, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो सिंपल सा बात लिखिएगा, जो दोनों पदों में करुण रस की व्यंजना हुई है। कौन से रस? करुण रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। चलिए 9 नंबर का देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है, जो तुलसी के हृदय में किसका डर है ना, तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो तुलसी के हृदय में यह डर है कि अगर सीता माँ ने उनके बारे में श्री राम से चर्चा नहीं की तो वह मुक्ति को किस प्रकार प्राप्त करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए बुआ, तुलसी के हृदय में इस बात का डर है, जो सीता माता जो है श्री रामचंद्र जी से तुलसी के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर जो है तुलसी को जो है मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगा, ठीक है। यही बात का डर है उनको। तुलसी केवल अपनी मुक्ति चाहता है, तुलसी अपनी मुक्ति चाहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब सीता मैया उनके विषय में कुछ कहे, ठीक है। और तुलसी केवल मुक्ति चाहता है, और यह मुक्ति जो है तभी संभव हो सकता है जब सीता माता जो है, ठीक है, जब सीता माता जो है तुलसी से श्री राम से जो है तुलसी के बारे में कुछ कहें, ठीक है, तभी संभव हो सकता है। तो ये था आपका 8 और 9, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। आगे हम 10 बता रहे हैं आपको। तो इधर ले लिए हैं 10 का, और इसका भी आंसर हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। राम के स्वभाव के बारे में पूछ रहा है, तो राम स्वभाव से कैसे हैं तो पठित पाठ के आधार पर बताना है। तो देख लेते हैं। कह रहा है, राम स्वभाव से अति कृपालु तथा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बबुआ, राम जो है स्वभाव से जो है अति कृपालु है, अपने भक्त का जो है कष्ट निवारण करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है, इस बात की पुष्टि तुलसी के शब्दों में इस तरह होती है। अब देखिए, ये बात की पुष्टि जो है तुलसी के शब्द में किस प्रकार होती है वो बताना है, क्योंकि हमको पठित पाठ के आधार पे बताना है। तो तुलसी के शब्द में बता रहा है। कह रहा है, जब तुलसी ने कृपालु संत समाज से पूछा कि मुझ जैसे उद्यमहीन को कौन शरण देगा, तो संतों ने उत्तर दिया, कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसे को शरण में रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? इतना तक देखिए, पहले इसको समझिए। यानी कि राम जो है स्वभाव से अति कृपालु हैं, अपने भक्त का कष्ट निवारण करने वाले हैं। इस बात की पुष्टि जो है तुलसी के शब्द में अगर करे तो ऐसे होती है कि एक दिन तुलसी जो है कुछ संत समाज के लोग से पूछा कि हम जैसे गरीब आदमी, हम जैसे उद्यमहीन आदमी की जो है रक्षा कौन करेगा और कौन अपने शरण मिलेगा। तो उस संत का जवाब था, जो ऐसे लोग को जो है कौशलपति के महाराज श्री रामचंद्र जी जो हैं वही जो अपने शरण में रखते हैं। सिंपल सा बात है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। रखते हैं, हे कृपा के समुद्र, आपके अतिरिक्त और कौन दीनता तथा दरिद्रता को नाश कर सकता है। और आगे कवि कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, जे हे के कृपा के समुद्र, आपके अतिरिक्त जो है, आपके अतिरिक्त जो है जो गरीब आदमी है, जो दीनहीन आदमी है, जो दरिद्र आदमी है, ठीक है, उसको कौन अपने शरण में रखेगा और दीनता तथा दरिद्रता को कौन नाश करेगा, ठीक है। इस तरह के वाक्य से राम के स्वभाव का पता चलता है, और इसी तरह के वाक्य से जो है वो राम के स्वभाव का पता चलता है। तो ये था आपका 10 नंबर का आंसर। इस सब को आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा, चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये सब।
तो देख लेते हैं, यह आपका 11 नंबर का आंसर है। तो देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा तुलसी को किस वस्तु की भूख है ना, तुलसी को किस वस्तु की भूख है बउआ। तो कह रहा तुलसी को किस वस्तु की भूख है। लगता है दोबारा लिखा गया, आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। वह भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्म से आपके भक्ति का भूखा हूँ। यानी कि समझने का बात यहाँ ये है, जो तुलसी को भगवान राम की भक्ति का भूख है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तुलसी को भगवान राम की भक्ति का भूख है। और ये बात जो है तुलसी जो है अपने प्रभु श्री राम से भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए। मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत का पान कराकर मेरी क्षुधा तृप्त कीजिए। और जो है कभी जो कह भी रहे हैं, जो हमको जो है श्री राम से कह रहे हैं, जो हमको जो है अपनी भक्ति रूपी अमृत का जो है पान करा के, यानी कि अपनी भक्ति रूपी अमृत को खिला के जो मेरी जो क्षुधा है, ठीक है, उसको जो है ख़त्म कीजिए, तृप्त कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका 11 का आंसर, ठीक है। आगे हम 12 बता रहे हैं, लिखे थे तो यही पेज में, लेकिन गलती हो गया। चलिए इधर 12 है, देख लीजिए, छोटा छोटा आंसर लिखे हैं। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए, ठीक है। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो देखते हैं, तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की है, ठीक है। यानी कि तुलसी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है, यानी कि दास वाला भाव है उसमें, ठीक है। जिसमें अपने आराध्य पर अपार विश्वास है। और तुलसी जो अपने आराध्य पर जो है बहुत सारा विश्वास रखते हैं। उनका आराध्य जो है श्री रामचंद्र जी हैं। रक्षा की कामना भी है, ठीक है। यानी कि वो इतना बात जानते हैं, जो प्रभु राम जो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। दास भक्त की दशा करुण ही होती है। जो दास भक्त होता है उसकी दशा जो है करुण ही होती है, क्योंकि आराध्य करुण के सागर दया का निधान है। और जो आराध्य है वो करुण की तो सागर है ही, दया का निधान भी है। तो ये था आपका 12 नंबर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 13 बता रहे हैं। अब लगभग में जो है ख़त्म में होगा, 2-3 क्वेश्चन और बचल होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ना। रतत रिरिहा आरी और न करहिते काजू, ठीक है। यहाँ और का क्या अर्थ है, फिर से पढ़ेंगे। रतत रिरिहा अरि और न, ठीक है। यहाँ से रतत रिरिहा अरि और न करहिते काजू, ठीक है। यहाँ और का क्या अर्थ है, और ये जो और है बीच में उसका अर्थ पूछ रहे हैं, बताने के लिए क्वेश्चन में दिया है, बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में और का प्रयोग अधिक कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है। मतलब ये जो प्रस्तुत जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है आप देख रहे हैं, ये पंक्ति में जो और का जो अर्थ है वो, ठीक है, और कुछ नहीं, यानी कि अधिक कुछ नहीं, मतलब कम चाहिए, अधिक नहीं चाहिए, ठीक है, इसके लिए किया गया है, ठीक है। तुलसीदास कहते हैं कि हे श्री राम चंद्र जी, यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैं आज प्रातः काल से ही आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ तथा गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा हूँ। अधिक कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम तो केवल एक कौर से ही बन जाएगा। यानी कि जो कवि कह रहे हैं, ठीक है, जो मैं जो हूँ आपके द्वार पे जो है प्रातः काल से ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। मुझको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ अधिक नहीं चाहिए, हमको जो है मात्र एक कौर दे दीजिए, ठीक है, हमारा काम जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 13 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 14 जो है आपको बताएंगे। तो ये है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर का है, तो यह है 14 नंबर। कह रहा दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है। तो दूसरे पद में जो है तुलसी जो है दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए करते हैं, तो देखते हैं काहे करते हैं। दूसरे पद में तुलसी अपने तत्कालीन समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में सभी ओर गरीबी, असहाय, उद्यमहीनता का बोलबाला है, ठीक है। यानी कि दूसरे पद में जो है तुलसी जो है दीनता और दरिद्रता, ठीक है, और तत्कालीन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में जो है सभी ओर गरीबी है, असहाय है, उद्यमहीनता है,
इस सब का जो है चारों तरफ बोलबाला है, ठीक है। इसी कारण में प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आपके अलावा और कौन मेरी इस दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। और इसीलिए जो है कभी जो है अपने गुरु, ठीक है, यानी कि अपने एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक तरह से उनके जो भगवान हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि आपके अलावा जो है हमारी जो दीनता है, दरिद्रता है, कौन दूर कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए तथा प्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए दीनता तथा दरिद्रता का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार जो है वो समय की परिस्थिति को दिखाने और प्रभु की महिमा यानी कि श्री रामचंद्र की महिमा को बताने के लिए दीनता तथा दरिद्रता का प्रयोग जो है किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका 14 नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपको बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे अंतिम क्वेश्चन होगा एगो और जो 15 नंबर का है, आप लोग इसको भी देख के जाइए, ठीक है। जब 14 देखे हैं तो 15 देखिए लीजिए। कह रहा है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद है उसका भावार्थ अपना शब्द में लिखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो देखते हैं। प्रथम पद में तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रथम पद में जो है बुआ जो तुलसीदास जी जो हैं वो अपने यानी कि एक तरह से सीता जी को जो है माँ कह करके संबोधित करते हैं तथा कहते हैं कि माँ, जब भी आपको उचित अवसर लगे तभी आप कोई करुण प्रसंग चलाकर श्री राम के मन में मेरी दीन दशा की याद दिलाने की कृपा करना, ठीक है। यानी कि पहले प्रसंग में जो है तुलसीदास जी जो है सीता माता को जो है माँ करके संबोधित करते हैं और कहते हैं कि माँ, जब भी आपको समय मिले, ठीक है, श्री रामचंद्र जी से बात करने का, तो थोड़ा एक प्यारा सा प्रसंग छेड़िए और वहाँ पे जो है श्री रामचंद्र जी से जो है हमारा बात कह डालिए, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास श्री राम के अपनी दयनीय स्थिति बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं और तुलसीदास जो है श्री राम जी को अपनी दयनीय स्थिति बता के अपना बिगड़ी बात जो है बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका 15 नंबर का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक छोटा सा बात आप लोगों को बता देते हैं। ये हम जो है एगो नंबर लिख देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर है यानी कि व्हाट्सअप नंबर, उस पे आप लोग मैसेज कर दिए और मैसेज करने के बाद जो है आपको जो है ये जो पीडीएफ है